बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। History of management, external environment and organization culture. Managers are neither all powerful nor helpless, but their decisions and actions are constrained. As you can see in exhibit 3.1, external constraints come from the organization environment and internal constraints come from within the from the organization culture. ठीक है जी, मैनेजरियल डिसीजन जो है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से आती हैं और इंटरनल जो है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से ये आती हैं। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, कौन कौन सी हैं? ये पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल साइड जो है, टेक्नोलॉजिकल साइड, ग्लोबल। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी एक इन्वायरमेंट में काम कर रही होती है ना, और इन्वायरमेंट कंप्राइज होता है इन तमाम चीज़ों से। इकोनॉमिक, द इकोनॉमिक कंपोनेंट encompasses factors such as interest rate, inflation, changes in disposable income, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस साइकिल स्टेजेस। ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपका इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो आप जो लोन कंपनी बारो करेगी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी यानी महंगाई ज़्यादा होगी, ठीक है, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम जो है ज़ाहिर है वो भी अगर कम है तो आप लोग स्पेंडिंग कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन, बिजनेस साइकिल, ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक से रिलेटेड है और ये चीज़ें बड़ा इफेक्ट करती हैं आपकी कंपनी को। ठीक है ना। डेमोग्राफिक्स, द डेमोग्राफिक कंपोनेंट इज कंसर्न विद द ट्रेंड इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, रेस, जेंडर, एजुकेशन लेवल, जियोग्राफिक लोकेशन, इनकम एंड फैमिली कंपोजिशन। तो डेमोग्राफिक इज़ आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। पाकिस्तान में 60 to 70% यूथ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल है। यहाँ ज़ाहिर है हर मुल्क में कोई एजुकेशन लेवल होगा, ठीक है, किस तरह के लोग ज़्यादा है, रेस है, लोकेशन उनकी क्या है, इनकम जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो इकॉनमी फ्लरिश कर रही हो, इकॉनमी अच्छी जा रही हो तो लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा उतनी इनकम होगी उतनी स्पेंडिंग ज़्यादा होगी और कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। ठीक है, फैमिली कंपोजिशन कैसी है, तो ये सारी ये जो डेमोग्राफिक साइड है। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल लीगल। द पॉलिटिकल लीगल कंपोनेंट लुक्स एट फेडरल, स्टेट एंड लोकल लॉज एज वेल एज ग्लोबल लॉज एंड लॉज ऑफ अदर कंट्रीज। इट आल्सो इंक्लूड्स द कंट्रीज पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, सिनेरियो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस मुल्क में जो आपने देखा होगा, अगर सुना हो शायद कहीं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का एक इंटरनेशनली वो पब्लिश होती है जहाँ पे रैंकिंग आती है, पाकिस्तान की भी बीच में आती है। तो जहाँ पे यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और लीगल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होंगी, वहाँ बिज़नेस करना आसान है, मल्टीनेशनल्स के लिए भी और लोकल के लिए भी। और जहाँ लॉज वगैरह ज़्यादा होंगे और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, और फिर ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट की होती है तो फिर कुछ उसमें महंगी फहंकी भी होती है, तो इसलिए इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करें, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लीगल सिचुएशन क्या है। सोशो कल्चर, द सोशो कल्चर कंपोनेंट इज कंसर्न विद द सोसाइटल एंड कल्चरल फैक्टर्स सच एज वैल्यूज़, एटीट्यूड, ट्रेंड्स, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, बिलीफ, टेस्ट, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो आप खासकर मल्टीनेशनल जो है ना, मल्टीनेशनल को ये चीज़ बड़ी फेस होती है। अब ये अगर वो पाकिस्तान इंडिया में आएंगे, यहाँ सोशो कल्चरल चीज़ और है, यानी यहाँ का लाइफस्टाइल और है, ट्रेडिशंस और हैं इस एरिए की। वहाँ पे अगर आप बात करें यूरोप की, अगर वही कंपनी जैसे नेस्ले है या और कोई पेप्सी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, वो अगर वहाँ डील कर रही हैं तो वहाँ की एटीट्यूड, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल्स डिफरेंट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपकी प्रोडक्ट को। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिड्रेशन में लेनी है। अगर तो लोकल कंपनी है वो तो ज़ाहिर है उसको पता ही होगा अपने सोशो कल्चरल जो डायमेंशन है उसका लाजमी। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट इज कंसर्न विद साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशंस। ठीक है, तो किसी मुल्क में टेक्नोलॉजी किस स्टेज पे है, कितनी एडवांस है, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, जैसे हमारे यहाँ 4G 5G नेट भी अब आ रहा है, तो हो सकता है अगर आपकी प्रोडक्ट या आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं जिसमें नेट की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, तो आपके लिए टेक्नोलॉजिकल साइड कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल, द ग्लोबल कंपोनेंट encompasses दोज इशूज एसोसिएटेड विद ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड इकॉनमी। ठीक है, तो अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं तो फिर ग्लोबल जो भी सिनेरियो है वो आपको देखना पड़ेगा। आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सिचुएशन क्या है, इंपोर्ट करते हैं तो सिचुएशन क्या है, किस मुल्क का क्या हालात हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, organizational culture has been described as the shared values, principles, tradition and ways of doing things that influence the way organization member act and that distinguish the organization from other organization।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, अंदर जो काम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होती हैं। और ये कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक डिफरेंस होता है। In most organizations, these shared values and practices have evolved over time and determine to a large extent how things are done around here. ठीक है, कहीं पे होगा कल्चर ऐसा कि हर चीज़ जो है एज़ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर्स है, कहीं पे चीज़ें लूज़ होंगी। ठीक है, उसका कल्चर ऐसा नहीं होगा कि ठीक है बस चलता है। तो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो है उसके बिहेवियर से ही ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। कुछ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग टाइम से चीज़ें डिटर्मिन हो रही होंगी, कुछ में नहीं होगा। जैसे अगर गवर्नमेंट का अगर आप देख लें तो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका अपना एक कल्चर होता है, प्राइवेट का अपना है। ठीक है, आवर डेफिनेशन ऑफ कल्चर इम्प्लाइज 3 थिंग्स। क्या है जी? फर्स्ट, कल्चर इज़ परसेप्शन। इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी फिजिकली टच्ड और सीन, बट एम्प्लॉयज परसीव इट ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट दे आर एक्सपीरियंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कोई टचेबल चीज़ नहीं है, इंटेंजिबल है, परसेप्शन है आपकी, और वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को पता होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस उन्हें पता चल जाता है कि हमारा कल्चर क्या है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ डिस्क्रिप्टिव। इट इज़ कंसर्न विद हाउ मेंबर परसीव द कल्चर एंड डिस्क्राइब इट, नॉट विद वेदर दे लाइक इट और ना लाइक। ठीक है ना, तो ये परसेप्शन उनकी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं अपने उसको। फाइनली, इवन दो इंडिविजुअल्स मे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स और वर्क एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, दे टेंड टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन सिमिलर टर्म्स, दैट्स द शेयर्ड एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, तो कोई मैनेजर होगा, कोई एम्प्लॉई होगा, कोई डायरेक्टर होगा, वो सारे जब उस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेंगे तो वो एक जैसे ही डिफाइन करेंगे, सारे उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना। तो दिस इज़ विच व्हाट इज़ नोन एज शेयर्ड एस्पेक्ट, कि हम कहते हैं शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और शेयर्ड चीज़ें। तो वो शेयरिंग क्या है? वो इस और कल्चर की शेयरिंग है। ये कल्चर को इकट्ठा समझते हैं ना, एक जैसा समझते हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट से हो, मिडिल मैनेजमेंट से हो, या कोई लाइन मैनेजर हो। अच्छा, ये है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देखें ना, अटेंशन टू डिटेल। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या है? इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, स्टेबिलिटी, अग्रेसिवनेस, टीम ओरिएंटेशन कितनी है। देखें ना, डिग्री टू विच वर्क इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टीम्स अदर rather than individuals. People orientation, degree to which management decisions take into account the effects on people in the organization. ठीक है ना, कि कितनी people oriented है, कितनी team oriented है, aggressiveness कितनी है, stability कितनी है, degree to which organizational decisions and actions emphasize maintaining the status quo. ठीक है, यानी जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, या आपने पॉलिटिकल डिस्कशन में बड़ा सुना होगा स्टेटस को की, यानी जमाते हैं, और मतलब क्या होता है कि एक चीज़, एक स्टेटस होता है ना, लोग उसको मेंटेन करते हैं और उसके आदी हो जाते हैं। तो कितना वो स्टेबिलिटी है, कितना वोलाटाइल है, कितना वो ऊंच नीच होती है। ठीक है ना, डिग्री टू अटेंशन टू डिटेल, डिग्री टू विच एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसीजन एनालिसिस एंड अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप एक एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी है, या आप कोई एटॉमिक कोई ऐसी सबमरीन बना रहे हैं, कुछ हैं, तो वहाँ तो फिर ये अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि ज़रा सी गलती बहुत नुकसान कर सकती है। ठीक है, आउटकम ओरिएंटेशन कितनी है। तो ये डायमेंशन है डिफरेंट एक कल्चर की। ठीक है, तो इन डिफरेंट डायमेंशन से मिलके ओवरऑल एक शेयर्ड कल्चर बनेगा, स्ट्रॉन्ग कल्चर, दोज इन विच द की वैल्यूज़ आर डीपली हेल्ड एंड वाइडली शेयर्ड। स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या है? जहाँ पे जो की वैल्यूज़ हैं वो डीपली हेल्ड हैं, बहुत ज़्यादा, यानी उनको देखा जाता है, और वाइडली शेयर्ड है वो ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज़ देन वीकर कल्चर। ठीक है, जो वीक कल्चर है उनमें से ज़्यादा उस कल्चर का होता है। The more employees accept the organization key values and the greater their commitment to those values, the stronger the culture. जितना ज़्यादा values से उनकी commitment होगी उतना culture strong हो। Most organizations have moderate to strong culture, that is, there is relatively high agreement on what defines good employees behavior, what it takes to get ahead and force. The stronger a culture becomes, the more it acts the way manager plan organization. ठीक है, तो जितना बड़ा कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही लोगों की कमिटमेंट ज़्यादा होगी उस कल्चर के साथ, और वो कल्चर ज़्यादा प्रिवेल करेगा, और उसी तरह फिर मैनेजर्स के लिए बिहेव करना भी कंपैरेटिवली आसान है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग कल्चर्स और वीक कल्चर्स की कुछ ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं। वैल्यूज़ वाइडली हेयर्ड, वहाँ पे क्या? वैल्यूज़ लिमिटेड टू अ फ्यू पीपल, यूजली टॉप मैनेजमेंट। कल्चर कन्वेज कंसिस्टेंट मैसेजेस अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, कल्चर सेंड्स कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कल्चर में ये नहीं होगा। मोस्ट एम्प्लॉयज़ कैन टेल स्टोरीज अबाउट कंपनी हिस्ट्री आर हीरोज़, एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल नॉलेज ऑफ द कंपनी हिस्ट्री आर हीरोज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ स्ट्रॉन्गली आइडेंटिफाई विद कल्चर, एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल आइडेंटिफिकेशन विद द कल्चर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें।
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, लिटिल कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज़। तो ये है टोटल ओवर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, स्ट्रॉन्ग और वीक कल्चर्स की डिटेल और डिफरेंसेस। थैंक यू।